Hello all of you, welcome back to my channel. Today we will study in our grammar topic verb. What is verb? Verb is used to convey an action, occurrence or state of being. जब भी कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है हम उसके बारे में बता रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब जो चीज़ हो तो रही है लेकिन वो कोई एक्शन और इवेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल शी रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ती है. यहाँ पर रन क्या है? वर्ब, जो कि क्या है? एक एक्शन है जो परफॉर्म हो रहा है. ही फील सिक, वो बीमार फील कर रहा है. तो यहाँ पर फील स्टेट ऑफ बीइंग है, ये कोई एक्शन नहीं है, ये नेचुरली हो रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है. टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड वन इज लिंकिंग वर्ब, फोर्थ वन इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड फिफ्थ वन इज मॉडल वर्ब. अब हम इन सारे टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब. Verbs which need an object and are usually followed by a noun और pronoun are known as transitive verbs. जिन verbs को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के साथ लगते हैं उन्हें हम ट्रांजिटिव verbs कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई नीड ए हाउस. यहाँ पर नीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. किसके साथ लगा है? ये प्रोनाउन आई के साथ. और ये ए हाउस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है कि मुझे घर चाहिए, मुझे घर की ज़रूरत है. तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूँ, मैं हाउस को हटा दूँ, तो आई नीड ये कोई सेंस नहीं बन रहा है. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज आते हैं. सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब. वर्ब्स विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट बट डू नीड एन एडवर्बियल मॉडिफायर आर नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की तो ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन एक एडवर्बियल मॉडिफायर की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमें सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा मॉडिफिकेशन मिल पाए. फॉर एग्जाम्पल शी डांसेस ग्रेसफुली, वो कैसे डांस करती है? ग्रेसफुली. तो यहाँ पर ग्रेसफुली क्या है? एडवर्बियल मॉडिफायर जो हमें मॉडिफिकेशन दे रहा है कि वो कैसे डांस करती है. अगर मैं इसको हटा दो शी डांसेस, इसका कोई इतना सेंस नहीं बन रहा है, तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती लेकिन एक एडवर्बियल मॉडिफायर की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमें एक मॉडिफिकेशन मिल सके. थर्ड वन इज लिंकिंग वर्ब. वर्ब which needs subjective complement rather than object and that subjective complement explains the subject are known as linking verbs. जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखती है. हेयर लुक्स क्या है? लिंकिंग वर्ब है. और ब्यूटीफुल क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो कैसी है, वो ब्यूटीफुल दिखती है. और एक और चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, जो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर वो नाउन और प्रोनाउन होगा. अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या? एडजेक्टिव है जो कि एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. आई लाइक यू, मुझे तुम पसंद हो. यहाँ पर लाइक क्या है? लिंकिंग वर्ब है. और यू क्या है? प्रोनाउन. तो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू. ओके. सो नंबर fourth, auxiliary verb. Verbs that are used to create questions and negative sentences are known as auxiliary verbs. जिन verbs से हम questions और negative sentences create कर सकते हैं उन्हें हम auxiliary verbs कहते हैं. For example, child is running after a ball. बच्चा बॉल के पीछे भागता है. अब यहाँ पर अगर मैं नॉट लगा दूँ तो चाइल्ड इज़ नॉट रनिंग आफ्टर ए बॉल, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया. और इससे आप क्वेश्चन ही बना सकते हैं, इज इट ट्रू? ओके. ही डोंट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाएगा. तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो पा रहा है. और अगर मैं नॉट को हटा के डू लूँ तो डू यू लाइक कॉफ़ी, इससे क्वेश्चन सेंटेंस भी क्रिएट हो पा रहा है. लास्ट वन इज मॉडल वर्ब. दे आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटीज, परमिशन, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑफर, सजेशन, हैबिट, एडवाइस एंड नेसेसिटी. जिन वर्ड से हम ये सारे एप्लीकेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल शी कैन सिंग वेल, वो अच्छा गा सकती है. हियर कैन इज़ अ मॉडल वर्ब. यू मस्ट गो फॉर अ मेडिकल चेकअप, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए मेडिकल चेकअप के लिए. या तो ये एक एडवाइस है या ये नेसेसिटी है कि तुम्हें जाना ही चाहिए. हियर मस्ट इज़ अ मॉडल वर्ब. और जब हम मोडाल्स की क्लास लेंगे तो हम इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. So our this one session is also completed. If you like my video, click on like button, share my video and do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon for the latest updates. Okay, and I'll also share the practice worksheet, so do practice at home. And if you have any doubt, any query related to this topic, you can ask me in the comments. Thanks for watching.